गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए कक्षा 6, 7 और 8 यानी जूनियर के बच्चों के लिए आज हिंदी विषय और हिंदी विषय में आप ग्रामर पढ़ेंगे, यानी व्याकरण संबंधित कुछ जानकारियां हम आपको देंगे। व्याकरण में इसके पहले वीडियो में हमने विशेषण के बारे में आपको पढ़ाया था, बताया था। आज आपको पढ़ना है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता हम कैसे प्रकट करते हैं, क्रिया विशेषण के माध्यम से आप जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है। आइए समझते हैं क्रिया विशेषण किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमें समझना चाहिए जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, या जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता को बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर समझ लिए, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, या जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। उदाहरण के लिए घोड़ा तेज दौड़ता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ना क्या है? दौड़ना क्या है? ये क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। और दौड़ना यानी क्रिया की विशेषता किससे जाहिर हो रही है, किससे मिल रही है? तेज से। हैं, तेज यानी उसकी जो दौड़ने की क्रिया है बहुत तेज है। घोड़े की जो दौड़ने की क्रिया है वो बहुत तेज है। हाँ, तेज से जाहिर किया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है कि यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो तेज आपका क्या है बच्चों? ये क्रिया विशेषण है। तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। हम तेज को यहाँ अभिकारी शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में खास अंतर नहीं होता। क्रिया विशेषता को प्रकट करने वाले जितने भी शब्द आए, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले जितने भी शब्द आते हैं लगभग वो जो है अभिकारी शब्द में आते हैं। जो अव्यय हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें अभिकारी शब्द और विकारी शब्द आता है, तो ये अभिकारी शब्दों में भी इनकी गिनती होती है। जैसे तेज, धीरे धीरे। हाँ, आगे देखिए दूसरा उदाहरण देखो बच्चों। ये तो पहला उदाहरण था, अब दूसरा उदाहरण समझिए। वह मीठा गाती है। गाना क्या है? क्रिया है। गाना क्या है? क्रिया है। लेकिन गाने में विशेषता प्रकट की जा रही है कि वो मीठा गाती है, अच्छा गाती है, मीठा गाती है। तो मीठा क्या है? यहाँ पर क्रिया विशेषण है, और गाती क्या है? क्रिया है। हाँ, यहाँ पर मीठा को हम अव्यय भी कह सकते हैं। अब देखो, वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहा है सैंपट में। धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। और चलता क्या है? क्रिया है। यानी उसके चलने की जो क्रिया हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, तो उसकी विशेषता प्रकट की जा रही है।
तो यहाँ पर जो आपका है धीरे धीरे, ये अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। और चलता क्या है, ये क्रिया है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। धीरे धीरे क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। एक उदाहरण हम समझाते हैं। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। देखिए ध्यान दीजिएगा, तुम इधर आओ। आना, जाना, खाना, आना, ये क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। आना क्या है, क्रिया है, यानी आओ क्रिया है आपकी, समझिएगा। और इस क्रिया की विशेषता किससे जाहिर हो रही है, किससे, मतलब इधर आओ। इधर क्या है आपका, इसको हम अव्यय भी कहेंगे, इसको हम अभिकारी शब्द भी कहेंगे, और इसको हम जो है क्रिया विशेषण भी कहेंगे। ठीक है ना। तो आज बच्चों फिर से समझ लो, क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ, क्रिया विशेषण और परिभाषा के साथ आपने उदाहरण भी समझा, पढ़ा। अब ध्यान रखिएगा। और आज बस इतना ही। कल के वीडियो में कुछ और व्याकरण संबंधित चीज़ों को लेकर आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहें और समय से आकर आप कॉलेज में एडमिशन भी करवा लें, क्योंकि एडमिशन ओपन है। धन्यवाद।